और हुकूमत ने बिजली के निर्खों में होश रुबा इजाफा कर दिया है। बिजली 4 रुपये 74 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई बिजली से सारिफीन पर 60 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिजली के निर्खों में इजाफा अवाम का मुआशी कत्ल करने के मुतरादिफ करार दिया है। महंगाई के मारे अवाम एक और बुरी खबर सुनकर फट पड़े। हुकूमत ने बिजली के निर्खों में होश रुबा इजाफा कर दिया है। राशन लईए, बिल तारीए, की करिए दसो। सानू खुदा दा वास्ता असीं इमरान खान साहब नूं इक्को ही गल कहने आ कि इमरान खान साहब साडा मीटर ही ला लो। 4 रुपये यूनिट महंगा कर दिया है। वो गरीब बंदा घर में क्या खाएगा, क्या घर का बिल देगा? इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। माशाल्लाह इतनी अच्छी गवर्नमेंट है कि गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया है। 15,000 20,000 में वो तो सिर्फ बिजली का बिल ही पेड होगा। जब से ये आए हैं कभी बिजली महंगी हो रही है, कभी पेट्रोल महंगा हो रहा है। ये हुकूमत नाकाम हो गई है बिल्कुल। बार बार जड़ा वा गरीब आवाम गरीब तबका जड़ा मर रहा है इस बिजली की वजह तो। ना कोई कामकार का सबब लग रहा है। बिजली महंगी होई जा रही है। हर रोज़ बिजली महंगी होई जाती, पेट्रोल महंगा। ज़ाहिर गल है फिर महंगाई हो जाती ज़्यादा, गरीब बंदे का गुजारा नहीं होता। खुदा का खौफ करो, कोई रहम करो इस आवाम पर। कितों बिल पूरा करिए? रोटी खाइए कि बिल पूरा करिए? हम मजदूर आदमी कहाँ से भरें ये बिल? दिहाड़ी में 500 या 700 कमाते हैं, हम बिल नहीं भर सकते। मेहरबानी करें, बिजली सस्ती करें। गरीब तर गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर तर अमीर होता जा रहा है। चक्की में पिस रहे हैं। किस चीज में वजीर आजम ने हमें फायदा दिया है? किस चीज में हमें रिलीफ मिला है? 4 रुपये 75 पैसे यूनिट बढ़ गया पहले से भी। मकान किराए का, बिजली का बिल भरे, रसोई गैस का बिल भरे, क्या करें हम लोग? कीमत को ना रद्द करते हैं। गरीब आदमी वैसे पिस रहे हैं, कभी बिजली महंगी कर रहे हैं, कभी गैस महंगी कर रहे हैं। बुनियादी और सहमाही एडजस्टमेंट्स का घन चक्कर। हुकूमत ने एडजस्टमेंट्स की मद में 7 बार बिजली महंगी की है। सिर्फ एडजस्टमेंट्स की मद में आवाम की जेबों से 750 अरब रुपए से जायद निकलवाए जा चुके हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा ये एडजस्टमेंट्स की मद में किस हद तक बोझ आवाम पर डाल दिया गया है? देखें, अब तक की जो कैलकुलेशन है उसमें ये जो माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो इजाफा हुआ है उसको छोड़कर जो बुनियादी टैरिफ और उसके साथ सहमाई एडजस्टमेंट की मद में 7 रुपये 48 पैसे तक जो है बिजली जो है वो महंगी की जा चुकी है। 750 अरब रुपए का जो है वो बोझ डाला जा चुका है। और उसके बाद अब आज की जो सूरत हाल है कि जो माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये से इजाफी जो बोझ डाला गया है, ये तमाम तर हुकूमती दावों की नफ़ी कर रही है। गो के हमाद अज़हर ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और उन्होंने जैसे ही नेपरा का फैसला आता है उसके बाद उन्होंने अपना वजाहत जो है बता दी है। लेकिन आवाम ये सवाल कर रही है कि जो कहा जा रहा था कि बिजली सस्ती अब मिलेगी, ये जो विंटर पैकेज जो आ रहा है उसकी दावों की नफ़ी हो रही है। लेकिन इससे भी बड़ी जो न्यूज़ ये है कि जो रिफाइनरीज हैं, जो पाकिस्तान की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, जो लोकल जो एक्सप्लोरेशन है वो बुरी तरह मुतासिर हो रही है क्योंकि इंपोर्ट किया जा रहा है फर्नेस ऑयल, जो कि रिफाइनरी से अटक रिफाइनरी जिसका बहुत बड़ा क्लेम है कि अगर वो हमारे से स्टॉक नहीं उठाया जा रहा तो यकीनी तौर पर जो है जो गैस की भी किल्लत आ सकती है। तो तमाम तर मामलात हैं, तो इजाफा जो है वो किया जा रहा है। 7 रुपये जो है 78 पैसे का ऑलरेडी जो है बुनियादी टैरिफ और जो माहाना जो सहमाई एडजस्टमेंट है उनकी मद में इजाफा किया जा चुका है। और इस वक्त तक जो माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अरबों रुपए जो है आवाम की जेबों से जो है वो निकाले जा चुके हैं। और अब का आज के जो नोटिफिकेशन है वो जून का तू जो है वो पास ऑन किया जाएगा और दिसंबर के जो बिल आएंगे बिजली के 10 तकसीम कर कंपनियों के सार्फिन से ये इजाफा जो है वो लिया जाएगा। लेकिन जो कैलकुलेशन है, जो मिनिस्ट्री की कैलकुलेशन है और जो IPPs और दीगर जो मामलात हैं उसमें हुकूमत जो है वो इस्लाहात दावों के बावजूद नहीं कर रही। और ये भी इतलात हैं कि अब जो सेक्टर है पेट्रोलियम का और पावर का, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जितनी इस्लाहात की जो बातें की जा रही थी वो सिर्फ फाइलों की हद तक हैं और आवाम को हर महीने इस तरह का इजाफा जो है उसकी खबरें जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं और इजाफी बोझ जो है जो बिल हैं, इजाफी बिल, वो उनको पे करना पड़ रहे हैं। जी हाँ, और महंगाई की चक्की में सिर्फ आवाम पिसते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी अपडेट करने के लिए। और किसान की हालत जितनी कमज़ोर आज है पहले कभी ना थी। काश्तकारी में रिकॉर्ड मुनाफे के हुकूमती दावों को काश्तकारों ने झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहते हैं 1770 में मिलने वाली यूरिया खाद की बोरी 2500 में भी नहीं मिल रही। ज़रा स्प्रे आलात और डीजल की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफे ने किसानों को बदहाल कर दिया। तो खुशहाली कहां से आ गई?
अंधेर नगरी चौपट राज। वफाकी वजारत कौमी सेहत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अदविया साज इदारों को कीमतों में इजाफे की खुली छूट दे दी। 2 माह के दौरान फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बार बार कीमतें बढ़ाकर मजमूई तौर पर 2 गुना तक इजाफा कर डाला। 2 माह कबल 30 रुपये में फरोख्त होने वाली 5cc की सिरिंज की कीमत 90 रुपये कर दी गई। पैनाडोल का भी नया ब्रांड मुतारिफ करवाकर 5 गुना कीमत बढ़ा दी गई। पैनाडोल की 665 मिलीग्राम की नई गोली की कीमत 5 रुपये 70 पैसे कर दी गई। इससे पहले पैनाडोल की 500 मिलीग्राम की एक गोली 1 रुपया 70 पैसे में मिला करती थी। सर्जरी में इस्तेमाल होने वाली पट्टी और ख़वातीन के मखसूस अमराज की अद्वियात की कीमतों में भी दुगना इजाफा कर दिया गया। इमरान खान आया है, गरीब का बहुत बुरा हाल है, दवाइयाँ बहुत महंगी है, गरीब आदमी अपनी दवाई नहीं ले सकता। बत्ती महंगी, गैस महंगी, पानी महंगा, सुई गैस महंगी, हर चीज़ महंगी। बच्चे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कार वाले परेशान ने। दरमियानी तबका है उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है इस बजट के अंदर या इस महंगाई के साथ गुजारा करना। दवाइयाँ की कीमत भी बहुत ज़्यादा इजाफा कर देता है। ये बड़े अफसोस की मकाम है। कार्टन पट्टी ये तो नहीं कह सकते बाहर मुल्कों की, ये तो इत्थे ही सब कुछ बनता वा, ये भी भी इजाफा हो गया वा। दवाइयाँ महंगियाँ, पेट्रोल महंगा, जो कोई हिसाब किताब है खान साहब को तुहाडे अगे हथ जोड़े ने। उधर कराची में दूध की सरकारी कीमत 120 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर है, लेकिन बाजार में 140 रुपये फ़ी लीटर में फ़रोख्त होने लगा। शहरी इंतज़ामिया सरकारी नर्ख पर दूध फ़रोख्त कराने में बेबस हो गई। सिंध हाई कोर्ट में रिटेलर्स के वकील ने नई कीमतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, जिस पर अदालत ने कमिश्नर को तलब कर लिया है। उधर हैदराबाद में भी रिटेलर्स ने दूध की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये इजाफे का ऐलान कर दिया है। रिटेलर्स का कहना है कि 11 दिसंबर से 120 की बजाय 130 रुपये फ़ी लीटर में दूध फ़रोख्त किया जाएगा। न सिर्फ ये बल्कि हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन महंगे करने की तैयारी भी कर ली है। FBR ने दरामदी मोबाइल फ़ोन पर फिक्स्ड के बजाय 17% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी है, जिसके लिए फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल में भी तब्दीली पर गौर किया जा रहा है। इस वक्त $501 मालियत के दरामदी मोबाइल फ़ोन पर 9,270 रुपये फिक्स टैक्स है, जबकि फ़िक्स टैक्स ख़त्म होने से सेल्स टैक्स 15,000 रुपये तक होगा। इस तरह टैक्स बढ़ने से दरामदी मोबाइल फ़ोन भी महंगे हो जाएंगे। ज़राए का कहना है कि हुकूमत 350 अरब की टैक्स छूट ख़त्म करने के लिए ज़िमनी बिल लाएगी, जो कि IMF के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा है। मुल्क में बेरोज़गारी की इंतहा हो गई। आला तालीम याफ्ता नौजवान भी नौकरियों के लिए दरबदर होने लगे। कराची में सिर्फ 100 नौकरियों के लिए 20,000 अफराद का समुद्र उमड़ आया। FBR ने क्लर्क्स और नायब कासदों की भर्ती के लिए कम से कम तालीमी मयार इंटरमीडिएट रखा, मगर बेरोजगारी से परेशान उम्मीदवारों में तो मास्टर्स डॉक्टर्स भी मौजूद थे। कराची से आपको दिखाते हैं अयाज राना की रिपोर्ट। मुल्क में बेरोजगारी की इंतहा, सिर्फ 100 नौकरियों के लिए 20,000 उम्मीदवार उमड़ आए। मुझे बच्ची आई हुई है, उसने होमे पे डॉक्टर किया हुआ है उसने। FBR की जानिब से UDC, LDC और नायब कासिद की मामूली नौकरियों के लिए एक्सपो सेंटर में इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। उम्मीदवारों के वालिदैन का कहना था मुल्क की आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और हुकूमत की नौकरियों की तादाद देखें। लोग परेशानियों में निकलते घर से ताकि नौकरी मिले इन लोगों को। बस हमारी हुकूमत चलते जाए कि जो भी करे वो ईमानदारी से पेपर लें। बस यही देख रही हूँ कि इतने सारे लोग हैं, 34 है, तो फिर जाहिर सी बात है कि कितने मुश्किलात हैं जॉब के लिए। टेस्ट के लिए आने वाली BA की तलबा ने शिकवा किया। बेरोजगारी का ये आलम है कि 34 असामियों पर 12,000 लोग आए हैं। बाकी लोग तो इतने बेरोजगार है, मैं देख रही हूँ इतने ज़्यादा अफसोस होता है। 30+, 40+ वाले लोग भी बैठे हुए UDC के लिए। उधर व्हीलचेयर पर आने वाला नौजवान पर उम्मीद था कि उनके कोटे पर उसको नौकरी मिल जाएगी। कम से कम सर 17-20 हज़ार के करीब तो पूरे ऑल ओवर स्टूडेंट्स से जो एग्जाम्स दे रहे थे। FBR ने कम से कम तालीमी मेयार इंटरमीडिएट रखा है, जबकि बेरोजगारी से परेशान उम्मीदवारों में मास्टर्स डॉक्टर भी शामिल हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि मेरे नाम से गलत बयान को मंसूब किया गया। गलत बयान मंसूब करने वाले सिर्फ ऑपोजिशन को लड़ाना चाहते हैं। साबिक सदर ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि किसी भी अपोजिशन रहनुमा के खिलाफ कोई बात नहीं की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि उनके नाम से गलत बयान को मंसूब किया गया, जिसका मकसद सिर्फ अपोजिशन को लड़ाना है।
साबिक सदर ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि किसी भी अपोजिशन रहनुमा के खिलाफ कोई बात नहीं की। फैसल वादा की अपील खारिज कर दी गई। हुकूमती सेनेटर को तौहीन अदालत की कार्रवाई और नाअहली की सज़ा का सामना हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को 2 माह में फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप 1 साल तक अदालत में छुपन छुपाई खेलते रहे। वज़ीर आज़म कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह कल करेंगे, लेकिन नून लीग ने इसका अलामती इफ्तिताह आज ही कर दिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल, कारकुन और रेंजर्स के जवान आमने सामने आ गए। असद उमर ने अलामती इफ्तिताह को बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना से तशबीह दे दी। फैसलाबाद में खवातीन पर तशद्दुद और नाजेबा वीडियो के मामले में नया मोड़। भिखारी खवातीन ने अपने कपड़े खुद फाड़ने का एतराफ़ कर लिया। खवातीन ने रुकने सूबाई असम्बली फिरदौस राय के सामने एतराफ़ किया। आपको दिखाते हैं तैयब मकबूल की ये रिपोर्ट। लाहौर के थिएटर में गैर अखलाकी वीडियो से मुतालिक अदाकाराओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अदाकारा महक नूर और जारा खान ने खुशबू खान पर काशिफ चंद के जरिए नाजेबा वीडियोस बनवाने का इल्ज़ाम लगा दिया। हमारे साथ बहुत सख्त ज्यादती हुई है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। काशिफ चंद उर्फ कुद्दू के जरिए ये काम हुआ, खुशबू खान ने करवाया है, जिसको इन्होंने लालच देके लाख रुपया एडवांस दिलवाया, एक मोटर बाइक लेके दी और जहां उनकी 5000 पेमेंट थी उधर 10,000 पेमेंट करवा दी। 25 तारीख को मैडम मुझे अपने घर बुला के वो जो सारी मेरे फ़ोन में वीडियो थी वो अपने व्हाट्सएप पे करवाती हैं अहमद शाह के और 2 गुज्जर, और उनको वो वीडियो व्हाट्सएप होती है उनके घर जाके बाकायदा। मैं ना अपने घर वालों के पास जा रही हूँ, ना मैं पीछे अपने खानदान में जा रही हूँ, ना मैं थिएटर में किसी को नजरें मिलाने के काबिल हूँ। हालांकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मेरी मजबूरी है, मैं काम करती हूँ, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन जिसने भी ये किया उसको सजा मिलनी चाहिए। आलूदगी ने लाहौर में मुस्तकिल ठिकाना बना लिया है। धुंध पड़ने से स्मोक की शिद्दत बढ़ गई है, सांस लेना भी मुहाल हो गया है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 रिकॉर्ड किया गया। कोट लखपत, मॉडल टाउन, इकबाल टाउन, गुलबर्ग के इलाकों में सबसे ज़्यादा आलूदगी पाई गई। अनारकली बाज़ार, मॉल रोड टाउनशिप, फेरोजपुर रोड और GT रोड की फ़ज़ा भी स्मोक से बोझल है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने स्मोक को कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान का दिल कहलाने वाला ये शहर इन दिनों सांस लेने की जद्दोजहद कर रहा है। गुलकार अली ज़फ़र भी बढ़ती आलूदगी से परेशान। कहते हैं, स्मोक ने खूबसूरत शहर को मैला कर दिया। हम सबको मिलकर दोबारा लाहौर को खूबसूरत बनाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से लाहौर के सदर असलम गिल और जनरल सेक्रेटरी पंजाब हसन मुर्तज़ा की अलग अलग मुलाकात हुई। बिलावल हाउस में हुई मुलाकात में असलम गिल ने NA 133 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के कारकुनान और तंजीम की कारकर्दगी से आगाह किया, जिस पर बिलावल भुट्टो ने मुतहर्रिक किरदार पर जियालों और तंजीम को शाबाशी दी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी लाहौर शहर की एक जिंदा हकीकत है। अवाम की मदद से अगले इंतखाबात में लाहौर समेत पूरे पंजाब में ज़बरदस्त नताज देंगे। पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा ने मुलाकात में बिलावल भुट्टो को महंगाई के खिलाफ कल सूबे भर में अवामी एहतजाज की तफसीलात से आगाह किया। बॉलीवुड अदाकारा कटरीना कैफ और अदाकार विकी कौशल रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए हैं। शादी राजस्थान में एक निजी तकरीब में हुई, जिसमें करीबी रिश्तेदारों, 2 सहबाब और कुछ शोबिस शख्सियात ने शिरकत की। बॉलीवुड इंडस्ट्री के गुलकार अली ज़फ़र को भी कटरीना कैफ की शादी का दावतनामा वसूल हुआ। अली ज़फ़र ने मसरूफियत के बायस शिरकत से माजरत कर ली। कटरीना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और तहाइफ भी भेजे। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।